एक गर्मियों की सुबह एक छोटा दर्जी खिड़की के पास अपनी मेज पर बैठा था। वह बहुत खुश था और पूरी ताकत से सिलाई कर रहा था। तभी एक किसान महिला सड़क पर चिल्लाती हुई आई, अच्छा जैम सस्ता जैम, अच्छा जैम सस्ता जैम। यह बात दर्जी के कानों में भी अच्छी तरह गूंजी। उसने खिड़की से बाहर नाजुक सिर बाहर निकाला और आवाज लगाई, यहाँ आओ प्यारी महिला, तुम अपना सामान उतार कर दोगी। महिला अपनी भारी टोकरी लेकर 3 सीढ़ियां चढ़कर दर्जी के पास आई और उसने उसे अपने लिए सारे बर्तन खोलने को कहा। उसने हर एक का निरीक्षण किया, उसे उठाया, अपनी नाक उसके पास लगाई और आखिरकार कहा, मुझे जैम अच्छा लगता है, मैं एक जार खरीदूंगा। महिला, जो बहुत ज़्यादा जैम बेचने की उम्मीद कर रही थी, ने उसे वह दिया और वह चाहता था कि वह और ले, लेकिन वह बड़बड़ाते हुए चली गई। अब यह जैम भगवान का आशीर्वाद होगा, छोटे दर्जी ने कहा, और मुझे स्वास्थ्य और शक्ति देगा। इसलिए उसने अलमारी से रोटी निकाली और रोटी के ठीक बीच में से एक टुकड़ा काटा और उस पर जैम फैला दिया। यह कड़वा नहीं लगेगा, उसने कहा, लेकिन मैं एक निवाला खाने से पहले जैकेट खत्म कर लूंगा। उसने रोटी को अपने पास रखा और उस पर सिलाई की और अपनी खुशी में बड़ी बड़ी टाके लगाता गया। इसी बीच मीठे जैम की महक वहां पहुंची जहां मक्खियां बड़ी संख्या में बैठी थी और वे आकर्षित होकर उस पर झुंड बनाकर बैठ गई। अरे, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? छोटे दर्जी ने कहा। और बिना बुलाए छोटी दर्जी ने कहा, बिना बुलाए मेहमानों को भगा दिया। हालांकि मक्खियां जर्मन नहीं समझती थी और लगातार बढ़ती हुई टोलियों में वापस आ गई। आखिरकार छोटे दर्जी का धैर्य जवाब दे गया और उसने अपना काम की मेज के नीचे से छेद से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और यह कहते हुए कि रुको, मैं तुम्हें देता हूँ, उसे बेरहमी से उन पर मारा। जब उसने उसे हटाकर गिनती की तो उसके सामने कम से कम 7 मक्खियां मरी पड़ी थी, जिनके पैर बाहर निकले हुए थे। दर्जी ने उन मक्खियों को देखा जिन्हें उसने मारा और अपनी बहादुरी की प्रशंसा किए बिना रह न सका। पूरे शहर को इस बारे में पता चल जाएगा। छोटे दर्जी ने जल्दी से अपने लिए एक बेल्ट काटा, उसे सील दिया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में कढ़ाई कर दी। एक ही झटके में 7 मरी। क्या शहर, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा? उसने कहा और उसका दिल भेड़ की दुम की तरह खुशी से झूम उठा। दर्जी ने कमरबंद पहना और दुनिया में जाने का संकल्प किया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कार्यशाला उसकी बहादुरी के लिए बहुत छोटी है। जाने से पहले उसने घर के चारों ओर देखा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे वह अपने साथ ले जाए या ले जा सकता है, क्योंकि उसे एक पुरानी पनीर के अलावा कुछ नहीं मिला और उसने उसे अपनी जेब में रखा। दरवाजे के सामने उसने एक पक्षी देखा जो झाड़ियों में फंस गया था। उसे पनीर के साथ उसकी जेब में जाना ही था। अब वह साहसपूर्वक सड़क पर निकल गया और चूंकि वह हल्का और फुर्तीला था, इसलिए उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। सड़क उसे एक पहाड़ पर ले गई। जब वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा, तो वहां एक शक्तिशाली दैत्य बैठा हुआ था। शांति से उसके चारों ओर वह देख रहा था। छोटा दर्जी बहादुरी से ऊपर गया, उससे बात की और कहा, शुभ दिन साथी, तो तुम वहां बैठे हो और दुनिया को देख रहे हो। मैं बस वहां जा रहा हूँ और अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दैत्य ने दर्जी को तिरस्कार से देखा और कहा,
तुम दुष्ट हो, तुम दुखी प्राणी हो। ओ सच में? छोटे दर्जी ने उत्तर दिया और अपनी कोट की बटन खोले और दानों को बेल्ट दिखाया। वहां तुम पढ़ सकते हो कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। दानों ने पढ़ा एक ही झटके में 7 मारे और सोचा कि वे लोग थे जिन्हें दर्जी ने मार डाला और छोटे आदमी के लिए थोड़ा सम्मान महसूस करना शुरू कर दिया। फिर भी उसने पहले उसे आजमाना चाहा और अपने हाथ में एक पत्थर लिया और इसे इस तरह से दबाया कि उससे पानी गिरने लगे। ऐसा करो, दानों ने कहा, अगर तुम में ताकत है। बस इतना ही? दर्जी ने कहा, यह तो बच्चों का खेल है। उसने जेब में हाथ डाला, मुलायम पनीर निकाला और उसे तब तक दबाया जब तक कि उसका सारा तरल पदार्थ खत्म नहीं हो गया। विशाल को समझ में नहीं आया कि क्या कहे और उसे छोटे आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर विशाल ने एक पत्थर उठाया और उसे इतनी ऊंचाई पर फेंका कि आंखें मुश्किल से उसका पीछा कर पा रही हों। अब छोटे आदमी को भी ऐसा ही करने के लिए उसने कहा कि यदि तुम में ताकत है तो तुम भी ऐसा ही करो। अच्छा, दर्जी ने कहा, अच्छा फेंका, लेकिन आखिरकार पत्थर फिर से धरती पर आ गिरा। मैं तुम्हें एक ऐसा फेंकूंगा जो कभी वापस नहीं आएगा। और उसने अपनी जेब में हाथ डाला, पक्षी को बाहर निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। हवा में फेंकते ही पक्षी अपनी स्वतंत्रता से खुश होकर ऊपर उड़ गया और वापस नहीं आया। उस शॉट में तुम्हें कैसा लगा? कामरेड दर्जी ने पूछा। तुम निश्चित रूप से फेंक सकते हो, विशाल ने कहा, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम कुछ भी ठीक से ले जाने में सक्षम हो या नहीं। वह छोटे दर्जी को एक विशाल ओक के पेड़ के पास ले गया जो जमीन पर गिरा हुआ था और कहा, यदि तुम काफी मजबूत हो तो पेड़ को जंगल से बाहर ले जाकर दिखाओ और इसे ले जाने में मेरी मदद करो। अब जल्दी से छोटे आदमी ने उत्तर दिया, तुम पेड़ के तने को अपने कंधों पर उठा लो और मैं शाखाओं और टहनियों को ऊपर उठाऊंगा। आखिरकार वे सबसे भारी हैं। दानों ने पेड़ के तने को अपने कंधे पर लिया, लेकिन दर्जी एक शाखा पर बैठ गया और दानव, जो चारों ओर नहीं देख सकता था, को पूरे पेड़ को ले जाना पड़ा और छोटे दर्जी को भी इसमें शामिल होना पड़ा। वह पीछे काफी खुश और प्रसन्न था और गाना गा रहा था। 3 दर्जी गेट से बाहर निकले, जैसे कि पेड़ को ले जाना बच्चों का खेल हो। दानव, जब उसने भारी बोझ को कुछ देर तक खींच लिया तो आगे नहीं जा सका और चिल्लाया, अब मुझे पेड़ को गिरने नहीं देना है। अब मैं पेड़ गिरने नहीं दूंगा। दर्जी फुर्ती से नीचे कूदा, दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लिया जैसे कि वह उसे उठा रहा था और दानों से कहा, तुम इतने महान आदमी हो, फिर भी पेड़ को नहीं उठा सकते क्या? तब विशाल दानों ने कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो मेरे साथ हमारी गुफा में आओ और हमारे साथ रात बिताओ। छोटा दर्जी तैयार हो गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे गुफा में गए तो दूसरे दिग्गज आग के पास बैठे थे और उनमें से हर एक के हाथ में भुनी हुई भेड़ थी। वे उसे खा रही थी। छोटे दर्जी ने चारों ओर देखा और सोचा, यहाँ मेरी कार्यशाला की तुलना में बहुत अधिक जगह है। विशाल ने उसे एक बिस्तर दिखाया और कहा कि वह उस पर लेटकर सो जाए।
हालांकि बिस्तर छोटे दर्जी के लिए बहुत बड़ा था, बल्कि वह एक कोने में छिप गया, ना कि उस बिस्तर पर। जब आधी रात हो गई तो विशाल को लगा कि छोटा दर्जी गहरी नींद में सो रहा है। तो वह उठा और एक बड़ी लोहे की छड़ ली और एक ही झटके में बिस्तर को काट दिया और सोचा कि उसने आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भोर होते ही दिग्गज जंगल में चले गए और छोटे दर्जी को पूरी तरह से भूल गए। जब अचानक वह पूरी तरह से खुशी और साहस के साथ उनके पास पहुंचा, सभी दैत्य भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि वह इन सबको मार डालेगा, इसलिए वे बड़ी जल्दी से भाग खड़े हुए और सभी इधर उधर भागने लगे। छोटा दर्जी हमेशा अपनी नुकीली नाक के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी देर तक चलने के बाद वह एक राजमहल के प्रांगण में जा पहुंचा। थकावट महसूस होने पर घास पर लेट गया और सो गया। जब वह वहां लेटा था तो लोग आए और उसे चारों तरफ से देखने लगे। उसने उसकी बेल्ट पर लिखा था, एक ही बार में 7 मारे। उन्होंने कहा, शांति के बीच महान योद्धा को यहाँ क्या चाहिए? एक शक्तिशाली राजा होना चाहिए इस व्यक्ति को। तो जल्दी ही दर्जी को राजा के सामने लाया गया, जिसने उससे कुछ अनुरोध किया। जंगल में एक सींग वाला एक जादुई घोड़ा घूमता है, एक गेंडा जो चारों ओर लोगों पर हमला करके बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम मुझे इस गेंडे से छुटकारा दिला सको तो तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और मेरा आधा राज्य पाओगे। दर्जी ने मन ही मन सोचा, ऐसा रोज नहीं होता कि मुझे ऐसा प्रस्ताव मिले। उसने जवाब दिया, मुझे गेंडे से डर नहीं लगता। एक बार में 7 गेंडे मेरे लिए तो ऐसा ही है। उसने रस्सी और कुल्हाड़ी ली और जंगल में चला गया। गेंडा जल्दी ही उसके पास आया और सीधे दर्जी पर झपटा, मानो वह किसी देरी के अपने सींग से उसे घायल कर देगा। धीरे धीरे से यह इतना जल्दी नहीं हो सकता था। उसने कहा, तब तक चुपचाप खड़ा रहे। तब तक जानवर काफी करीब नहीं आ गया। फिर फुर्ती से पेड़ के पीछे भाग गया। गेंडा पूरी ताकत से पेड़ की ओर भागा और अपने सींग को तने में इतनी तेजी से फंसा दिया, उसे फिर से बाहर निकालने की ताकत नहीं बची थी और इस तरह से वह पकड़ा गया। अब मैं उसे पकड़ चुका हूँ। दर्जी ने कहा कि अब तो वो मेरे बस में है और पेड़ के पीछे से बाहर आ गया और रस्सी को उसके गले में डाल दिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी से उसने सींग को पेड़ से काट दिया। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह जानवर को ले गया और उसे राजा के पास दिखाया। लेकिन राजा को इस बात का अफसोस था कि उसने अपनी बेटी को छोटे आदमी से वादा किया था और उसने एक और मांग की। शादी से पहले दर्जी को एक जंगली सूअर पकड़ना था, जो जंगल में बहुत उत्पात मचा रहा था। इसलिए दर्जी जंगल में चला गया और जहां सूअर घूम रहा था वहां पर जाकर पहुंचा। अब जब सूअर ने दर्जी को देखा तो वह झागदार मुंह और तीखे दांतों के साथ उस पर दौड़ा और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था। लेकिन नायक भाग गया और एक चैपल में कूद गया जो तुरंत खिड़की के पास था और एक ही छलांग में फिर से बाहर निकल गया। सूअर उसके पीछे भागा, लेकिन दर्जी बाहर भागा और उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। उग्र जानवर
जो खिड़की से बाहर कूदने के लिए भारी और असहज था, पकड़ा गया। नायक राजा के पास गए। जो अब चाहे वह इसे पसंद करे या ना करे, अपना वादा निभाने के लिए वह बाध्य था। उसने अपनी बेटी को उसके साथ शादी करवा दी और अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। शादी बहुत ही शानदार और छोटी सी खुशी के साथ हुई। एक दर्जी से एक राजा बना। कुछ समय बाद युवा रानी ने अपने पति को रात में सपने में यह कहते सुना, बेटा मेरे लिए जैकेट बना दो और पतलून में पैंच लगा दो। अगली सुबह अपने पिता से अपनी गलतियों की शिकायत की और अपने पति से छुटकारा पाने के लिए विनती की, जो कि एक दर्जी था। आज रात राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, आज रात अपने शयन कक्ष का दरवाजा खुला छोड़ देना और मेरे सेवक बाहर खड़े होंगे। जब वह सो जाएगा तो अंदर जाकर उसे बांध देंगे और उसे जहाज पर चढ़ा देंगे, जो उसे पूरी दुनिया में ले जाएगा। महिला इससे संतुष्ट भी हो गई कि चलो ये ठीक भी है। लेकिन राजा के हथियार वाहक ने सब कुछ सुन लिया। युवा स्वामी से मित्रता की और उसे पूरी साजिश के बारे में बताया। मैं उस काम में पेंच लगा दूंगा, छोटे दर्जी ने कहा। रात को वह हमेशा की तरह अपनी पत्नी के साथ सोने चला गया और जब उसे लगा कि वह सो गया है तो वह उठा और दरवाजा खोलने लगी और फिर से लेट गई। छोटा दर्जी जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, साफ आवाज में चिल्लाने लगा, बेटा मेरे लिए जैकेट बनाओ और पैंतलून में पैंच लगाओ। मैंने एक ही झटके में 7 को मारा। मैंने 2 दिग्गजों को मारा। मैंने एक गेंडे को पकड़ा और जंगली सूअर पकड़ा। क्या मुझे बाहर के खड़े लोगों से डरना चाहिए? जब इन लोगों ने दर्जी को यह कहते सुना तो वे लोग बहुत ज्यादा डर गए और ऐसे भागे जैसे जंगली शिकारी उनके पीछे हो, और उनमें से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके आगे किसी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह छोटा दर्जी अपने के जीवन के अंत तक राजा बना रहा। और यह ब्रदर्स ग्रीम द्वारा बहादुर छोटे दर्जी की कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और मत भूलिए कि सीमा के पास ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।